नमस्कार, जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आज की दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं देवेंद्र गारे। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर। सीवन उत्थान समिति के आह्वान पर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा तथा विधायक श्री सुदेश राय सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सीवन नदी में श्रमदान किया। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा तथा विधायक श्री राय ने नागरिकों से सीवन नदी के जीर्णोद्धार में सहभागी बनने का आह्वान किया। सीवन उत्थान समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहाँ पर गहरीकरण का कार्य प्रशासन की जागरूकता के साथ में माननीय विधायक महोदय श्री सुदेश जी राय, माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी के साथ में मिलकर जो एक गहरीकरण और नदी को स्वच्छ बनाने के लिए, साफ करने के लिए जो एक पहल करी वो बहुत अच्छी और सराहनीय है। पर मूलतः है केवल ये समिति, सीवन उत्थान समिति का मतलब क्या है कि सीवन के तट पर जो रह रहा है वो समिति का ही सदस्य है। यहाँ केवल एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई एक पर्सनल व्यक्ति के नाम से ये चीज़ नहीं है। जैसे माननीय विधायक जी ने अभी एक बात कही कि पार्वती में नर्मदा जी का पानी आ रहा है और पार्वती का जल इस सीवन का अंदर 12 महीने रहेगा, तो ये तो एक बहुत बड़ी गौरव का विषय रहेगा। जो ये नर्मदा जी का जल सीवन में आएगा तो आने वाले समय में यहाँ पर भी घाट पर पूजन अर्चना, पिंडदान, तर्पण जो होता था पूर्व में, वैसा की वैसा ही क्रम यहाँ चालू हो जाएगा। और जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि बोटिंग जैसे अन्य क्षेत्रों में होती है, नर्मदा जी में होती है, तालाबों में होती है, वैसा यहाँ पर हो। पर अभी सबसे बड़ा मुद्दा एक ही चीज़ का है कि सीवन का गहरीकरण, सफाई और यहाँ पर पानी कैसे लाया जाए। मूलतः वह अड़ा हुआ है। 4 दिन या 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना या 2 महीना कार्य किया और 2 महीने कार्य करने के बाद वो वापस सपाचट हो गया, ऐसा उत्थान नहीं चाहिए। वो किस काम का? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज बड़ा अच्छा दिन है कि सीवन उद्धार समिति के आह्वान पर आज हमारे सियोरनी पूरे देश की आन बान शान परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ हमें सबको उत्साहवर्धन करने आए। मेरा जो भी बात करेंगे आदरणीय गुरुदेव ही करेंगे, पर ये जो समिति ने बीड़ा कर उठाया है, चाहे मैं हूँ, चाहे नगर पालिका हो, चाहे कोई भी एक छोटा से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति इस आह्वान में सम्मिलित हो, ये मैं आपसे आग्रह करूँगा। और ये गहरीकरण तो हो ही रहा है, पर आपको गुरुजी के माध्यम से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि आने वाले समय में पार्वती जी में नर्मदा जी का भी संगम अतिशीघ्र होने वाला है। पिछले कई वर्षों की मेहनत से हम सब ने पंडित जी के आशीर्वाद से, पूरे सीहोर के लोगों के आशीर्वाद से नर्मदा जी का पानी अतिशीघ्र सीहोर में आएगा। और ये नदी, ये सूखी जो पड़ी है, हमारा सपना जो है 12 महीने इसमें पानी रहे, इसमें बोटिंग भी हो, जो बड़े शहर के तर्ज पर ये भोजपुरी समाज प्लस सारे समाज यहाँ पर जो भी कार्यक्रम करते हैं, तो घाट भी बढ़िया बनेगा। बस मैं तो निवेदन करूँगा, गुरुजी आप अपनी शक्ति हमें दें और आपके आह्वान से हम सब एकजुट होकर सीहोर के उद्धार का काम करें। एक बार पुनः सीवन उद्धार समिति के सारे सदस्य, डॉक्टर गगन प्लस एक आदमी, और सिर्फ ये समिति अकेली समिति नहीं है, पूरा सीहोर आपके साथ है। एक बार पुनः आप सबको श्री शिवाय। जीवन है, जीवन है तो 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 जीवन है। बहुत धन्यवाद सभी। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिले, मरीज को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सेवा भाव से मरीजों का इलाज करें। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग द्वारा किए जा रहे फील्ड के कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो तथा कोई समस्या आए तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने कहा कि अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्री बालागुरु के ने आज संपन्न हुई राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली के कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन व्यवस्थापन के कार्य में गति लाने के लिए कहा। उन्होंने राजस्व वसूली, RCMS, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फार्मर रजिस्ट्री सहित सभी राजस्व कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्रकरणों को अभिलेखागार में जमा करने की नई ऑनलाइन व्यवस्था, भूमि अभिलेख संबंधी कार्य, वक्फ संपत्तियों का सत्यापन, शासकीय भूमि का आवंटन, धारणाधिकार के मामलों का निराकरण आदि के संबंध में विस्तार से निर्देश दिए। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बच्चों के परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत यदि 50% से कम रहता है तो ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे शिक्षकों को उस विद्यालय में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका स्थानांतरण तुरंत किया जाए। यह बात मंत्री डॉक्टर शाह ने भोपाल में आयोजित जनजातीय विभाग के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही। कल फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।